हाय वेलकम टू रसल फिट। आई एम हरीश। तो चले गए, आज हम बात करते हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के मैचेस के बारे में और क्या क्या हुआ रॉ के दौरान, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शो को स्टार्ट करते हैं गैस। जे उसो जैसे रिंग में आते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं उनके जो हिट वोट था ना, उनका चैंट, उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि उनका हिट चैंट वापस से WWE ने अलाउ कर दिया है। तो जे उसो बहुत ही खुश देखते हैं और क्राउड भी उनके साथ कनेक्टेड था, क्राउड भी साथ दे रहा था और हिट के चैंट लग रहे थे। पहले क्योंकि हिट वोट अलाउ नहीं था, बीच में आके कुछ लॉस वूट वगैरह कुछ हो रहे थे, तो अभी बहुत खुश देख रहे हैं। और उसका टी शर्ट भी पहन के आए थे आज जे उसो। उसके बाद जे उसो बात करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, सीएम पंक भी वापस आने वाले हैं और बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं सीएम पंक आज के मंडे नाइट शो में। इसके अलावा जे उसो बात करते हैं सैमी ज़ेन को लेकर और बोलते हैं सैमी ज़ेन के बारे में गेट विल्सन, क्योंकि सैमी ज़ेन को लास्ट नाइट ड्रू मैकिंटायर लास्ट मंडे नाइट रॉ के दौरान बहुत बजा दिया था, इसीलिए अभी इंजर्ड है, सैमी ज़ेन बाहर है। तो उनके लिए भी जे उसो की तरफ से एक कहना था कि जल्दी से ठीक हो जाए, यही प्रार्थना कर रहे थे जे उसो। उसके बाद जे उसो आते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बोलते हैं जे उसो, ड्रू मैकिंटायर ने ये किया वो किया, ऐसा काम करता है वैसा कर दिया। तो इसी दौरान जैसे ही जे उसो बात कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर के बारे में, तो थीम सॉन्ग प्ले होता है ड्रू मैकिंटायर का और ड्रू मैकिंटायर आते हैं सीधे रिंग के अंदर और जे उसो के साथ क्लोज फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। इस दौरान क्राउड की तरफ से भी गाइज बहुत बू हो रही थी ड्रू मैकिंटायर के लिए, क्योंकि अभी उनका हिल्टन हुआ है तो क्राउड की तरफ से उतना सपोर्ट मिलने वाला था है नहीं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर माइक लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीएम पंक के ऊपर। सीएम पंक के ऊपर सीधा सीधा शॉट लेते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो बंदा बहुत साल पहले WWE के साथ धोखा करके गया था, चीट करके गया था, फिर वही बंदा आ गया WWE में, तो सभी को ध्यान रहना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है बोल के सीएम पंक के ऊपर कुछ शॉट लेते हैं और टॉन करते हैं ड्रू मैकिंटायर। जब ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के बारे में ये सब कह रहे थे ना, तो गाइस क्राउड की तरफ से ड्रू मैकिंटायर को एक्चुअली में ना बहुत बू आ रही थी और सीएम पंक के लिए बहुत सारा चैंट लग रहा था। सीएम पंक के चैंट पूरा एरेना में लग रहा था, तो ये बहुत अच्छी बात है सीएम पंक के लिए। देखते हैं ड्रू मैकिंटायर आगे सीएम पंक के साथ कैसे चलते हैं, अतः क्या होता है इनका स्टोरी लाइन, देखने में मजा आने वाला है। तो दूसरी बात कहते हैं ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को लेकर। वो बंदा ना बहुत मुंह चलाता था, बात करता था, जो आया वही बोलता था, तो उसको तो मैं ठिकाना लगा के आ गया। अभी वो ज्यादा बोलने वाला है नहीं, उसको मैं उसके जगह पे पहुंचा के आया, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद क्राउड में सभी को पूछते हैं ड्रू मैकिंटायर, तुम एक चीज इमेजिन करो, जब तुम्हारे परिवार को, फैमिली को कोई सबके सामने बेइज्जत करे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, आपका सोच क्या होगा और आप क्या करोगे। ये बात पूछते हैं ड्रू मैकिंटायर पूरे क्राउड से, क्योंकि आज का मंडे नाइट रॉ का शो था क्लेवलैंड से, क्योंकि क्लेवलैंड से, तो उधर क्राउड भी बहुत ज्यादा, देखने में भी शो बहुत मस्त था गाइस। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सीधा जे उसो के ऊपर ही आ जाते हैं और जे उसो के बारे में कहते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बात करते हैं जो जे उसो का एंट्री आने के टाइम में जो एंट्री होता है ना, उस टाइम में जो उनका एक्शन रहता है उसके लेके उसके ऊपर सीधे सीधे शॉट लेते हैं ड्रू मैकिंटायर और बोलते हैं कि क्या करता है ऐसा ऐसा करके, कुछ उसको मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे जो उसका एक्शन रहता है जे उसो का, इसको लेकर। तो उसके बाद जे उसो का रिप्लाई आता है, माइक क्राउड के ऊपर देते हैं, जे उसो करते हैं और बोलते हैं चैंट लगाने के लिए बोलते हैं हिट बोल के, तो क्राउड से भी हिट का चैंट लगता है। उसके बाद जे उसो अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और इन दोनों के बीच मैच सेटअप हो जाता है। तो उसके बाद तुरंत ही मैच भी स्टार्ट हो जाता है। मैच गाइस बहुत अच्छा था, दोनों की तरफ से सब मूव देखने को मिलेंगे आपको, संभावजो मिलेगा, बॉडी स्लैम मिलेगा, सुपर किक मिलेंगी, डीडीटी भी मिल जाएंगे, हाई फ्लाइंग मूव, स्प्लैश, सब भी आपको इस मैच में देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट भी थे कि हाँ अभी जी जीतेंगे, अभी गेम खत्म है, ड्रू मैकिंटायर हार जाएंगे, ऐसा भी बहुत मोमेंट था। बट लास्ट में जीत हो जाते हैं, जीत होती है ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर कुछ चीज सा करते हैं, आंख में कुछ हाथ कुछ लगा देते हैं, तो जे उसो को थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम। उसी टाइम में मौका उठाते हैं और ड्रू मैकिंटायर एक क्लीमोर किक लगाते हैं जे उसो को और गेम को 1 2 3 फिनिश कर देते हैं और मैच जीत के चला जाते हैं उधर से। उसके बाद हमको देखने को मिलते हैं बैक स्टेज जजमेंट डे के जो मेंबर है उनके बीच कुछ डिस्प्यूट
मतलब कुछ हल्का सा रेज हो रहे थे बीच में, उन दोनों के बीच में, के ऊपर एक अर्का के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, तुम्हारे वजह से ये हो गया, डोमिनिक लास्ट नाइट उसका चैंपियनशिप हार गया था ना, तो इसीलिए उसके ऊपर भी चर्चा हो रहे थे और एक करके के ऊपर ब्लेम हो रहा था, तुम्हारे कारण ये हो गया, अभी तुम भी हार जाओगे। ये था बैक स्टेज जजमेंट डे के क्लब हाउस के अंदर ये सभी चीज हो रही थी जजमेंट डे के मेंबर के बीच। उसके बाद शो में मैच होता है रिया रिप्ली एंड मैगजीन डुबरी के बीच। शॉर्ट सा मैच था, क्विक सा मैच था, तो रिया रिप्ली रेपटाल तो लगा दिया, बट वो पिन के लिए नहीं गई क्योंकि उसको तड़पाना था, तो उसने क्या किया, सबमिशन मूव में डाल के उसको टैप आउट कराया। असली में गैस रिया रिप्ली का पूरा डोमिनेंस है रॉक के ऊपर, स्पेशली जो वुमेन डिवीजन है ना, इसमें तो इसलिए पूरा खत्म करके रखा हुआ है, किसी को भी उसके लेवल में आने नहीं दे रहे। ये बहुत अच्छा कर रही है अपनी तरफ से रिया रिप्ली। तो जजमेंट डे का अगला, इसके अलावा और लड़का लोग क्या कर रहे हैं, मेंबर लोग क्या कर रहे हैं, बट हाँ रिया रिप्ली एक बंदी है जो जजमेंट डे को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है और मैच भी जीत रही है। तो उसके बाद शो में होता है गाइस सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट। इसके बारे में आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगला उसके बाद हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट मैच के बारे में। बंसन डेट एंड आईवार का मैच होता है गाइस। ये मैच हमेशा ही क्या बवाल होता है गाइस, क्या मस्त मैच करते हैं दोनों लड़के, क्योंकि दोनों हैवी वेट है तो दोनों पूरा जान डाल देते हैं मैच में, फ्लैश मारते हैं दोनों साथ में, दोनों क्रॉस रोड भी मारते हैं। बहुत ही खतरनाक हैवी वेट क्लैश होता है गाइस इन दोनों के ऊपर। रोप के ऊपर से फ्लैश के लिए भी जाते हैं और फ्लैश मार भी देते हैं। जब आईवार ऐसा फ्लैश मारते हैं ना, लगता है कि कुछ छोटा सा बंदा ये सब काम कर रहा है, ऐसा लगता है, इमेजिन कर नहीं सकता गाइस। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत कूल लगता है जब आईवार फ्लैश मारते हैं टॉप रोप के ऊपर से। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो गाइस ये मैच जीत जाते हैं बंसन डेट, टॉप रोप से आईवार को सुप्लेक्स लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं बंसन डेट। उसके बाद हमको देखते हैं गाइस बैक स्टेज में सीएम पंक खड़े होते हैं और जजमेंट डे के मेंबर रहते हैं ना, उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको पूछ रहे होते हैं कि हाँ रिया रिप्ली किधर है, तो रिया रिप्ली तो होती नहीं है। और जजमेंट डे के सभी मेंबर की तरफ से सीएम पंक को वेलकम कहते हैं डेमिन प्रिस्ट, और सीएम पंक को बोलते हैं कि डेमिन प्रिस्ट बोलते हैं गाइस मैं तेरे लिए इंतजार करके बैठा हूँ, और दिखाते हैं सीएम पंक को एक मनी इन द बैंक का ब्रीफ है ना, उसको भी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रीफ केस को भूलना नहीं गाइस, पहले ही से का स्टोरी है जो जब सीएम पंक कितने बार, 2-3 बार तो शायद 3 बार तो जीत चुके होंगे मनी इन द बैंक। डेमिन प्रिस्ट बोलते हैं कि हाँ तेरा, मैं होप करता हूँ कि तेरा स्टोरी लाइन भी खत्म हो जाए और वेट करके बैठूंगा जब तू आएगा, मेरे पास होगा ब्रीफ केस, बोलते हैं डेमिन प्रिस्ट सीएम पंक को। तो ये भी बहुत खतरनाक होने वाला है। सीएम पंक सच में बोले 2-3 साल के लिए था, कोई किधर ही स्टोरी लाइन ढूंढने की जगह भी नहीं, जरूरत ही नहीं होगी, जरूरत पड़ने वाली भी नहीं है। जो भी है पंगा लेने वाला है सीएम पंक के साथ, देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। जो भी है 2-3 साल जितना भी है, बहुत स्टार पावर है। अभी तो बात करते हैं अगले मैच के बारे में, करते हैं अगली चीज होती है जजमेंट डे को लेकर। लोग जजमेंट डे होती है इस बार रिंग के अंदर, तो सीधे सीधे बात करते हैं तुम कौन हो, क्या हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, पुराने हो नया हो, वी डोंट केयर, तुम हमेशा ही हमारे नोट में रहने वाले हो। यानी कि वो बोल रहे थे यू आर ऑन नोट, ऐसा कहना था जजमेंट डे के मेंबर का। सीधा सीधा धमकी था बोलो गाइस। जो भी हो, नया हो पुराने हो, कोई रिटायर हुए हो, कोई रिटर्न हुए हो, जो भी सुपरस्टार हो WWE में आएगा तो उसको जरूर फेस करना पड़ेगा एक ना एक बार जजमेंट डे को। ये सीधा सीधा मैसेज था सभी सुपरस्टार को जजमेंट डे की तरफ से। उसी दौरान एक मजे की चीज होती है, आते हैं आरतूत गाइस जजमेंट डे के तरफ से। डेमिन प्रिस्ट उसको आरतूत को बोलते हैं आजा तू बोल क्या बोलना है तेरे को, जो मन में लगे वो बोल के परमिशन दे देते हैं आरतूत को। उसके बाद आरतूत बोलते हैं जजमेंट डे के मेंबर को, जेमी मैकडोनाल्ड को बोलते हैं ये बंदा सही नहीं, पहले इस बंदे को निकालो, इस बंदे का कोई काम नहीं है तुम्हारा टीम के साथ। उसके देख के ना जेमी मैकडोनाल्ड ना आरतूत मेरे बारे में क्या बोल रहा है बोल के पूरा शॉक दिखाई देते हैं। उसके बाद डेमिन प्रिस्ट माइक लेते हैं और बोलते हैं इस अरेना में ना सबको आरतूत पसंद है, तो ऐसा बोलते होते हैं तो सभी खुश देखते हैं, आरतूत भी हाँ बोल के ऐसा हैप्पी देख रहे, खुश देख रहे थे। और उसके बाद बोलते हैं एक्सेप्ट मी, बोलते हैं डेमिन प्रिस्ट। तो उसके बाद शॉक हो जाते आरतूत, क्योंकि लग रहा था कि मैं जजमेंट डे के मेंबर का पार्ट हूँगा, बट अभी फाइनली इसमें रिवील होके गाइस आरतूत होने वाले नहीं है जजमेंट डे के पार्ट अभी तो फिलहाल। और उसके बाद डेमिन प्रिस्ट की तरफ से, उसके बाद जैसे डेमिन प्रिस्ट आरतूत के ऊपर अटैक लॉन्च करने जा रहे होते हैं, तो उसी दौरान बचाने के लिए आते हैं क्रीड ब्रदर जैसे अंदर आते हैं तो उनको दुम दबा के भाग जाना पड़ता है, क्योंकि उनका बाद में बचने का चांस नहीं था। तो इसमें भी देखने को मिलेगा गाइस, आप फेस करने वाले हैं
क्रीड ब्रदर डिटेक्टिव चैंपियनशिप टाइटल के लिए फिन बेलर को। तो ये राइवलरी भी हमको देखने को मिलेगी आगे जाके भी। उसके बाद हमको फिर से सीएम पंक देखने को मिलते हैं बैक स्टेज। उसी टाइम में हमको देखने को मिल रहे थे ड्रू मैकिंटायर भी। तो ड्रू मैकिंटायर सीधे सीधा सीएम पंक को बोल रहे होते मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरी स्टोरी लाइन जो भी हो। तो इसको देख के ना सीएम पंक चौंक जाते हैं, भाई मतलब तेरे को कुछ नहीं बोला तू मेरे ऊपर क्यों ऐसा बोल रहा है। तो ड्रू मैकिंटायर को फर्क नहीं पड़ता भाई, अभी जो भी हो वो बिंदास जी रही जिंदगी ड्रू मैकिंटायर अभी। तो सीएम पंक भी उधर से चला जाता है। उसके बाद शो में होते हैं गाइस एक वुमेन्स टैग टीम मैच। ये मैच होता है कैटन कार्टन कटाना चैंस वर्सेस इंडी हार्डर और कैंडिस लेरे के बीच। इसमें हमेशा की तरह कैटन कार्टन कटाना चैंस बहुत अच्छे लगते हैं रेसलिंग के टाइम, तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो देखने में भी अच्छा लगते हैं। एनएक्सटी में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इधर मेन रोस्टर में भी सेम ही परफॉर्म के साथ चल रहे हैं। तो कुछ इनके पीछे WWE वाले भी देखने वाले हैं कि इनको कैसे आगे लेके जाए। इनके पास पोटेंशियल है वो करने की, जो भी चीज हो उसको डिलीवर करने की बहुत पोटेंशियल दिखती है इन दोनों लेडीज के वुमेन के बीच। तो एज ए टैग टीम भी ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। बाद में जाके अगर इनको सिंगल रन मिलता है तो भी बेस्ट होगा। और मैच की बात करें तो इस मैच को कैटन कार्टन और कटाना चैंस जीत जाते हैं। तो अगला मैच था गाइस शो के ऊपर इंपीरियम वर्सेस मिज और DIY के बीच मैच था। मेन चीज ये कि गाइस इसमें होते हैं गुंथर और मिज भी होते हैं। तो मैच देखे तो गाइस बहुत बढ़िया मैच था। मिज अपने स्कल फिनाले लगा के मैच को इजीली जीत जाते हैं। उसके बाद हमको बैक स्टेज में देखने को मिलता है गुंथर और मिज। इस बार गुंथर सीधे सीधे बोलते हैं गाइस मिज को कि हाँ इस बार तेरे को मैच मिल रहा है ना, इस बार भी तू हार गया ना, उसके बाद तेरे को कभी भी मैच नहीं दूंगा, यानी कि मैं दूंगा भी नहीं मिलेगा भी नहीं, ऐसा बोल रहे थे गुंथर मिज को बैक स्टेज। जो भी गुंथर बोलते हैं उसको एग्री करते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट का मैच था। तो ये मैच होता है कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामोरा। ये मैच बात करूँ तो गाइस शुरू में तो ये जापानीज जो भी है शिंसुके नाकामोरा है ना, कंट्रोल था शुरू में नाकामोरा की तरफ से। कोडी रोड को पता नहीं चल रहा था कि मेरे को करना क्या है। जब भी कोडी रोड मारने के लिए कुछ मूव लगाने के लिए जाते थे तो शिंसुके नाकामोरा उसको काउंटर कर लेते थे। शुरू में परेशान करके रखा था नाकामोरा ने कोडी रोड को। जैसे ही गेम के अलगा पेस बढ़ती जाती है तो कोडी रोड भी बाद में गेम में वापस आ जाते हैं। और उसके बाद कोडी रोड भी अपना जलवा दिखाते हैं गाइस, सभी कुछ लगाते हैं, अपना कोडी कटर लगाते हैं। रिंग के बाहर भी अच्छा सुप्लेक्स देखने को मिलते हैं गाइस, स्प्लैश मिलने को मिल रहे थे। तो अंदर रिंग में लेके जाते हैं बाद में कोडी रोड शिंसुके नाकामोरा को और अपना एक कोडी क्रश लगाने के लिए रेडी होते हैं। तो उसी बार उसको काउंटर करके शिंसुके नाकामोरा क्या करते हैं, ये जो भी खाते हैं मुंह में डाला होता है ना, मुंह में क्या पान जैसा कुछ होता है ना, वो कोडी रोड के ऊपर फिर से स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद क्या होना था, मैच डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, मैच खत्म हो गया। यही उसी दौरान जब वो मिस्ट करते हैं कोडी के फेस के ऊपर तो कोडी एबल नहीं होते, तो मैच को एंड करना पड़ता है रेफरी की तरफ से। उसके बाद रेफरी की तरफ से इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन करके एंड करना था, तो ऐसे ही कर दिया, मैच एंड हो गया। उसके बाद गाइस फिर से नाकामोरा कोडी रोड के ऊपर अटैक करने के लिए बाहर से एक स्टील चेयर लेके आते हैं। बजाने वाले थे तो उसी टाइम फिर से आते हैं बजाने के लिए क्रीड ब्रदर, जहाँ तक बचा लेते हैं क्योंकि बजाने के लिए आए थे। रिंग के अंदर आके कोडी रोड को उठा रहे थे तो पीछे से आके फिर नाकामोरा ने अपना रनिंग नी भी लगाया था। तो ऊपर हैंड मिला गाइस इस मैच में शिंसुके नाकामोरा को, क्योंकि कोडी रोड को भी तोड़फोड़ कर दिया। वो जो बचाने आया था क्रीड ब्रदर उनको भी रनिंग नी लगा के चले गए। हमको ये फ्यूड आगे देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा मैच था गाइस। शिंसुके नाकामोरा को अभी अच्छा बुक मिल रहा है, तो कब तक जाते हैं देखने लायक होगी यार। इन दोनों का फ्यूड हो सकता है रॉयल रंबल तक, ये देखने वाली बात होगी। मेरे को लगता है जहाँ तक जाने वाली है रॉयल रंबल तक, क्योंकि अगर नहीं जाना था तो इसी मंडे नाइट रॉ में ये गेम का चैप्टर भी क्लोज हो जाता है, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो गाइस आपको कैसा लगा शो? मैच भी आता था, शो भी अच्छा एंटरटेनिंग शो था। तो अभी के लिए इतने गाइस, अब हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। इफ यू लाइक द वीडियो गाइस प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू सून।